बहुत महिला हितैषी हैं, कंगना रनावत को प्रधानमंत्री बना दें। इन सबको मैं चैलेंज देता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बना हुआ यूनिवर्सिटी दिखा दें, या देश के अंदर सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल दिखा दें। इन झूठे, इन चोरों को, ये कफन चोर, ये वोट चोर, ये लुटिया भी चुरा लेंगे आपकी, अगर इनको यहाँ से भगाओगे नहीं तो। आगाज पे आगाज होगा समाजवाद का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। बात करेंगे 2027 का जो चुनाव है वो अब यूपी में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से भर में जो है अपना परचम लहराती हुई नज़र आ रही है, वहीं बात की जाए जिस तरीके से जो है बिहार में परचम लहराया था, उसके बाद जो है पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है, ममता बनर्जी की परसों की तपस्या पे जो है पानी फेरते हुए नजर आया है। इसी को लेकर इसी द्वारा समाजवादी पार्टी के दारा सिंह जी बात करेंगे। क्या कहेंगे दारा जी? जो है डबल इंजन की सरकार है, विकास के नाम पे, मुद्दे के नाम पर चारों तरफ जो है अपना भगवा लहराती हुई नजर आ रही है, कि क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरे कान में कुछ गड़बड़ हो गया शायद, या तो आपको दिखाई नहीं दिया। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर भगवा लहरा रही है। तो देखिए, भगवा के बात तो छोड़ दीजिए, रही बात अगर विकास की, तो मैं कह रहा हूँ देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं, उनके दो ठो चमचे हैं, जानते हो ना, एक स्टूल बहादुर हैं, एक डीसीएम हैं। इन सबको मैं चैलेंज देता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बना हुआ यूनिवर्सिटी दिखा दें हमें, या अन्य लखनऊ छोड़ के बनारस, गोरखपुर में कहीं हमको मेट्रो दिखा दें, या देश के अंदर सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल दिखा दें। तो विकास जो किया ही नहीं तो विकास पे बात क्या करेगा। हाँ, ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है। लेकिन सत्ता पर तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, जो जिस तरीके से पैदाने पे आ गई है कि बाबा का बिल्डोजर है, वो न्याय के लिए जो उनके ऊपर जो है वो करता है, उनके ऊपर बिल्डोजर चलता है। देखिए, मैं यही इतना कहना चाहता हूँ, आगाज हो चुका है आपके आगाज के चैनल्स पे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही। इन झूठे, इन चोरों को, ये कफन चोर, ये वोट चोर, ये लुटिया भी चुरा लेंगे आपकी, अगर इनको यहाँ से भगाओगे नहीं तो। सीधा काम मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ती है तब तो चुनाव लड़े, और नहीं घोषित कर दे कि हाँ किसी राज्य में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन बात आ जाती है जनता के ऊपर। जनता जिस तरीके से कह रही है, अगर जनता विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन जनता फिर भी जो है बीजेपी को वोट दे रही है। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, जनता के पास आप लोग जाने से डरते हो, जैसे भाजपा वाले डर रहे हैं ना जनता के पास जाने से, वैसे आप लोग, आप क्या कर रहे हो, अपनी जो मीटिंग रैली कर रहे हो उसमें आशा बहुओं को बुला लेते हो। सरकारी कर्मचारी तो भाई मजबूरी में आएगा ही आपके पास, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। आम नागरिक को बुला के भारतीय जनता पार्टी दिखा दे, और या आप लोग जनता के पास जाकर जनता की आवाज उठा दो। स्मार्ट मीटर की लड़ाई जनता स्वयं लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया। आज उन्होंने अपना बयान वापस लिया, क्यों? क्योंकि जनता सड़क पे आई थी। और मैं कह रहा हूं कि इनको जनता ही भगाएगी 27 में, पीडीए ही भगाएगा, क्योंकि इनका बहुत अत्याचार हो चुका है। आगाज पे आगाज होगा समाजवाद का राज। सवाल और सब पूछेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह की जनता कह रही, जनता भी फील्ड में है, कभी कदार जो जनता है लोगों से, उनसे भी जो है कहा गया, तो वो भी ज़्यादातर जो कहती है कि जैसे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा कि जैसे मेरा जो है कच्चा घर है टूट गया है, लेकिन पक्का सर जो है छत भी उनको देने का कार्य किया है। 1,20,000 रुपये देते हैं आवास वालों को, समाजवादी पार्टी 3 लाख रुपए देती थी। सोचिए, 3 लाख रुपए ज़्यादा होता है कि 1,20,000, और 20,000 में प्रधान खा जाता है। और सुनिए, जो इन्होंने टॉयलेट बनाने के लिए दिए थे, लैट्रिन बनवाने के लिए दिए थे, तो 12,000 रुपये देते हैं, जिसमें से 4,000 रुपये खा जाते हैं। जनता इसीलिए तो देखा नहीं था, रील बनाई थी कि प्रधान हमारी लैट्रिन खा गया, तो प्रधान सरकार सब लैट्रिन खाए जा रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि आवास, अभी कल नगराम क्षेत्र मोहनलालगंज में एक आवास गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और एक आवास नहीं दे पाए, जिसकी वजह से 2 लोग मर गए। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान देगी? अरे ध्यान क्या देगी,
सो रहे थे क्या? कौन सी बनस्पति खा के सोते हो आप लोग? नहीं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो मिला दमकम मिला? पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव था उसमें ममता बनर्जी की जो है 15 साल की या लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी और ममता जी को जो है, लेकिन जो है नज़ारा कुछ देखने को दूसरा ही मिला। देखिए, मैं आपको बता दें, वहाँ लोकतंत्र संविधान को मानने वाले लोग नहीं गए थे, वहाँ पर राजा गए थे, आक्रमण करने गए थे, तो बंदूक भाला लेकर। जैसे हमने सीरियस में देखा नहीं कि एक राज्य के ऊपर हमला कर देते थे दूसरे राजा कब्जा करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कब्जा करने गई थी, चुनाव लड़ने नहीं गई थी। मैं फिर कहता हूं, अगर ये सनातन को मानते हैं, ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो एक विधानसभा चुन ले और उस विधानसभा में बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। मैं कह रहा हूं, हिम्मत है अगर इसी देश के हैं और इस देश के अगर ममता बनर्जी ने तो कहा गया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, पेपर पे जो है चुनाव कराइए। तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ठीक है मैं चुनाव कराऊंगा अगले 5 साल के बाद, फिर से जो है। किसकी बात कर रहे हो? कौन है योगी आदित्यनाथ? ये हैं कौन? यहां लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से चल रही, नरेंद्र मोदी से चल रही, जो सबसे बड़ा झूठा है। ये योगी पे को लाके कहां बढ़ाए हीरो बनाए दे रहे हो आप लोग? डबल इंजन की सरकार है कि आप कहां? सुनिए, हीरो वो होता है जो परिवार बचाए, हीरो वो होता है जो फ्री इलाज कराए। योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं बाबा की बिल्डोजर थे जो है। भाई साहब, आप लोग पूरा सुनते ही नहीं, क्या करें? ये जब से योगी जी से आप लोग फंड लेने लगे, बस योगी योगी करते हो। आप भी कह रहे हैं फंड लेने लगे कि जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। बता दीजिए, अपने मठ के पैसे से कितने लोगों का इलाज कराए? अपने निजी खर्चे से कितने लोगों का आवास बनवाए हैं? किस बात के बाबा हैं भाई? बाबा होता है पैसा बटोरने वाला, नहीं होता। बाबा होता है पूरी प्रकृति को बचाने वाला। ये नकली साधु है, इसे भगाइए 27 में, नहीं ये पूरा प्रदेश और देश को बेचकर ये लोग भाग जाएंगे। क्या कहेंगे? अल्लाह की सवाल पूछेंगे 2027 में भी आप जो है क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो है देखने को मिल रहेगा कि जो है महिला शक्ति को ज़्यादातर देखने को मिल रहेगा। महिला शक्तिकरण के लिए पीडीए का जो है सीमा राजभर को भी जो है अखिलेश यादव ने जो है उतारा हैगा, लेकिन फिर भी जो है उधर भाजपा ने भी अपने जो है रैली में जो है दमखम दिखाया था, हजारों की तादाद में। दमखम की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कंगना रनावत को प्रधानमंत्री बना दे। बहुत महिला हितैषी हैं, कंगना रनावत को प्रधानमंत्री बना दें। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खुला चैलेंज देता हूं, अगर आप महिला के हितैषी हैं, कंगना रनावत को प्रधानमंत्री बनाइए। कंगना रनावत को प्रधानमंत्री बनाई। देखिए, हमारे साथ जो है नेता जो है थे समाजवादी पार्टी के, इन्होंने कहा कि बात की जा रही थी जिस तरीके से नीतिक के मुद्दे पर 2027 में, वहीं जो है यादव ने भी सीमा राजभर को जो है उतारा महिला शक्तिकरण के लिए। अब देखने वाली दिलचस्प बात है कि जिस तरीके से जो है पश्चिमी बंगाल में जो है भगवा लहराते हुए नजर आया था, क्या जो है यूपी में अब जो है देखने को मिलेगा या फिर परिवर्तन नजर आएगा? लेकिन ज़्यादातर तो लोग जो है रहेगा कि जो है डबल इंजन की सरकार जो है वो कहीं के आ रही है। वहीं जो है विपक्षी द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि इस बार यहाँ पे यूपी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन देखने वाली बात है कि अब क्या नज़ारा 2027 में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।